देह जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जब जान जाता है व्यक्ति परमात्मा को, फिर परमात्मा का ही हो जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज का दिव्य उद्धार किया। आगे चल करके परमात्मा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को 14 मनवंतर की कथा सुनाई और आगे बताया। तो 14 मनवंतर की कथा के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसीन गिरवरो राजश्री कोटिति विस्तृतः, क्षीरो देना अमृता श्री मान्यो जनायुतमच्चितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नामक पर्वत पर एक अनेक हाथियों का झुंड रहता था, लेकिन ऐसा गजराज था वो, उन हाथियों के झुंड में एक गजराज था। ऐसा गजराज था इतना बलशाली कि उससे सिंह भी डरते थे। एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त होकर गजराज ने सोचा मैं सरोवर में जलपान करा। तो जैसे ही जलपान करने के लिए गया, तुरंत ही जैसे जल में गया, एक ग्राह ने पकड़ लिया गजराज को। जब ग्राह ने पकड़ लिया, गजराज विचार करने लगे कि छोटा सा ग्राह मेरा क्या कर लेगा, जब इतने बड़े बड़े सिंह आदि मुझसे डरते हैं। गजराज और अंदर चला गया। जब भीषण बहुत समय तक युद्ध चला, तो अंत में क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवार गजराज का समाप्त खिसकने लगा, वहां से चला गया। अब गजराज ने चिल्लाया कि देवी हमारी रक्षा तो करो, संकट में कहां जा रही हो। तो जो गजराज की हथनियां थी, उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारे कारण कोई परिवार में यहाँ भूखा नहीं रह पाएगा, हम तो चले भोजन करने, तुम लड़ाई करो। ऐसा सुनते ही जब यही स्थिति होती है, जब व्यक्ति को लगे कि हमारे घर परिवार वाले ही हमें त्यागने लगे हैं, तो उनके त्यागने से पहले ही आप बैरागी बन जाओ। यही हुआ। जब गजराज को जब ये कहा, गजराज को वैराग्य हो गया, संसार का वास्तविक स्वरूप पता चल गया। अच्छा, ये संसार के लोग कब तक हमारे हैं? जब तक हमारे पास पैसा है, क्योंकि टूट जाते हैं वो रिश्ते, गरीबी में जो खास होते हैं वो बन जाते हैं सैकड़ों रिश्ते जब पैसे पास होते हैं। अरे सब ये माया का संसार है। तो परमात्मा की जब विरक्त हो गए, लेकिन छोटे से मगर ने पैर पकड़ लिया, यहाँ पर विचार करने लगे, एक छोटे से ग्राह ने मुझे पकड़ा, तो ये सब छोड़ के चले गए। अरे नानक जी कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख ही से जग बांधो, को काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठे, सुख में तो सब आते हैं, लेकिन बैठत रहत चहु दिस घेरे, कब? जब सुख में हो। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे, मतलब कोई नजदीक नहीं आता जब जब विपत्ति हो। हाथी को जब ये बात गजराज को समझ में आई, तो गजराज ने सोचा कि मैं भगवान को ही चिंतन करूं। तो भगवान का चिंतन किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत्केतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधिमहि। गजराज बोले, प्रभु जो आप संसार की जगत के मूल के कारण हैं, समस्त जिन्होंने संसार का सृजन पालन संहरण किया है, जो सबके हेतु है, ऐसे परम तत्व को मेरा प्रणाम है। लेकिन नाम नहीं लिया गजराज ने किसी देवता का। अब सब देवता देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा नाम लेके पुकारे तो हम जाएं बचाने। क्या प्रभु ने विचार किया, इसने स्तुति तो की है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। ये सब सोच रहे हैं कि हमारा नाम ले तब हम जाएं गजराज की रक्षा के लिए। तो भगवान ने सोचा कि जब इसने किसी का नाम नहीं लिया, तो मैंने ही तो संसार को सबको सृष्टि से बनाया, पालन सृजन संघरण के हेतु कौन है? परब्रह्म परमात्मा। गरुणारूढ़ होकर चल दिए गजराज की रक्षा के लिए, और ज्यों देखा कि मेरी रक्षा के लिए गोविंद आ रहे हैं, गजराज ने उसे सूंड से फूल की माला एक पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही पुष्प समर्पित किया, भगवान ने तुरंत ही सूंड पकड़ करके उसको बाहर खींच लिया। जब प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला, मगर भी पैर से खींचने चलाया,
भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को तुरंत मार दिया, उस ग्राह को मार दिया। अब यहाँ शंका होती है कि भगवान को बुलाया गजराज ने और आए भी गजराज के लिए, लेकिन पहले उद्धार भगवान ने ग्राह का कर दिया। कारण तो इसका ये है कि मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए हैं उसका उद्धार तो मैं करूंगा ही, लेकिन मेरे जो भक्तों में चरण पकड़ लेता है मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये गजराह कोई साधारण नहीं, पूर्व जन्म के श्रापित थे जिनके कारण से इनकी ऐसी दुर्दशा हुई। आगे भगवान बताते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप इंद्र को एक माला दे दी। वो माला इंद्र ने गजराज पर डाल दी। हाथी भाई पशु पर कोई वस्तु रखेंगे तो पशु मैं तो नहीं जानते हैं। इंद्र ने वो माला पशु पर गजराज पर डाली। ऐरावत ने तुरंत ही स्थिति जमीन पर डाल दी। वो माला धूमिल हो गई। जैसे ही पता चला, शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि ऐसी स्थिति करी तो इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तब से इंद्र श्रीहीन हो गया। इधर देवताओं से यहाँ कह दिया कि जाओ आप स्वर्ग में आक्रमण कर दो। जब भगवान का श्राप, किसी का श्राप मिल जाए तो वही जो हमसे कमजोर पक्ष वाले हैं वही सबल बन जाया करते हैं। गिड़गिड़ाते बेचारे देवता गोविंद की शरण में आए, भगवान से बोले प्रभु अरे हमारा वैभव पता नहीं कहाँ गया। बोले हमारा वैभव तो सब समुद्र में समा गया। देवताओं ने कहा महाराज जब समुद्र में समा गया तो अब कैसे हम अपने वैभव को प्राप्त करें। भगवान ने कहा तो समुद्र मंथन करिए। भगवान बोले तुम समुद्र मंथन करोगे, अकेले हम कर लेंगे। भगवान ने कहा अकेले नहीं कर सकते, लेकिन समुद्र मंथन यदि तुम्हें करना है तो दैत्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। अरे लेकिन वो तो हमारे शत्रु हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये काम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम दैत्यों का भी सहयोग लो। अहिमूसक हुआ, इस प्रकार से जैसे अहिमूसक होता है, जैसे कभी सर्प और चूहे ने मित्रता करके कूटनीति जैसे अपनाते हैं तो कूटनीति तुम भी अपनाओ। अरियोपि ही संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूसक वद देवा अर्थस्य पद्मी गति। लेकिन सर्प के सामने चूहा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई काम आता है तो वही सर्प चूहे को मित्र बना लेता है। कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम कह के बुला लेना चाहिए, यही है कूटनीति। देवताओं को समझा रहे हैं प्रभु के कूटनीति का प्रयोग करो, देवताओं का सहयोग, दैत्यों का भी सहयोग ले लो, समुद्र मंथन हो जाएगा। तो प्रभु तुरंत ही उन्होंने क्या किया, सब आए, बोले हम सब भाई भाई हैं, मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। देवता असुर मिलकर के आए, मंदराचल पर्वत उठाया, लेकिन पर्वत उठाने से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया उन्होंने। अगर कोई भी कर्म हम करें तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। कोई भी कर्म, विघ्न हरण मंगल करण, क्योंकि कौन है गणेश जी, विघ्न विना का हरण करने वाले। सबसे पहले कोई भी पूजन करो, चाहे आप श्री गणेशाय नमः बोल दीजिए, जरूरी नहीं षोडशोपचार पूजन पंचोपचार, श्री गणेशाय नमः बोल करके प्रारंभ कर दीजिए कोई भी काम। तो उन्होंने, देवताओं ने गणेश जी की पूजा नहीं की, गणेश जी महाराज नाराज हो गए। तो तुरंत स्थिति ये हुई कि वही पर्वत जिसका मंथन करने जा रहे थे मंदराचल, वो सबके हाथों से गिर गया। जब पहाड़ गिरा तो राक्षसों के हाथ पैर टूट गए, दूर खड़े हो गए भैया। लेकिन देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया, नारायण प्रकट हो गए, कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं अभी कच्छप अवतार ले लेता हूँ, कच्छप रूप में आकर के मेरी पीठ में मंदराचल हो जाएगा, तुम मंथन करना वासुकी नाग से। बोले महाराज वासुकी नाग तो ठीक है, लेकिन नाग की मुख तरफ कौन लगेगा। बोले चिंता न कर, वो हमारी समस्या है। अब तैयार हो गए, भगवान ने कच्छप अवतार लिया, अब पर्वत रख गए।
अब मथानी के लिए, जो मंथन के लिए मथानी होती है, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लपेट। अब भाई भगवान ने चतुराई से कहा कि देखो भाई देवताओं, तुम उच्च कुल के हो, ऊंचे कुल के हो, तो तुम नाग की आगे लग जाना, और ये राक्षस नीचे कुल के हैं तो ये पीछे पूंछ पकड़ लेंगे। भाई राक्षस कैसा, ये भी न समझ पाए। भाई वो राक्षस ही तो है जिन्हें उल्टा समझ आता। राक्षस बोले ऐसे कैसे, कश्यप बाबा के हम भी हैं, हम उच्च कुल के तो हम भी हैं, हम लगे नहीं मोह तरफ। देवताओं को भगवान ने सारे में कहा भैया बन गई का, चिंता ना कर। अब देवता लग गए पूंछ की तरफ और राक्षस पहुंच गए मुख की तरफ। और जब वासुकी ने इतना फुफकारा कि सब लहू लुहान, लेकिन जैसे तैसे समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वैद्य वासुकी नाग की फुफकारों से दैत्य जलने लगे। तो देव देवो महादेव भूतपानम भूत भावना। जिस समय मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ समय बाद कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई, जहर निकला सबसे पहले कालकूट नाग। सब घबरा गए कि इसका क्या हो, तो सभी ने भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। कहा देव देवो महादेव भूतात्मन भूत भावना। अरे महादेव, आप इस गरल को धारण कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि ये भयंकर जहर हम धारण कर लें, तो विधा में पड़ गई भवानी मैया। लेकिन विवेक देखिए, भवानी मैया ने मना नहीं किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने मां पार्वती मैया से कहा कि जिसमें संसार का कल्याण होगा मैं वो कार्य करने में किंचित पीछ नहीं, क्योंकि भगवान शिव का नाम ही है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। और भोलेनाथ वो कार्य कदापि उस कार्य से नहीं हटेंगे जिसमें संसार का कल्याण हो। भोलेनाथ ने वो अमृत जैसे ही जहर गरल को रखा तो विचार करने लगी, अगर बाहर निकालता हूँ तो संसार जल जाएगा, अंदर ले जाता हूँ तो मेरे हृदय में मेरे राम जी है, उनको कहीं कष्ट ना पहुंचे। तो भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, तभी से भोलेनाथ का नीलकंठ नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की, तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। आगे नीलकंठ भगवान। फिर इसके बाद आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले कामधेनु गाय आई। कामधेनु गाय प्रकट हुई तो ऋषियों को दान कर दिया। पुनः मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा प्रकट हुए तो भोलेनाथ के सर पे ठंडक के निमित्त इनके गले में जहर है तो चंद्रमा भोलेनाथ को दे दिए। आगे चल करके तब से भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। फिर मंथन हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राजा बलि को दे दिया। फिर ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि का प्रादुर्भाव हुआ, कौस्तुभ मणि नारायण को दे दी। फिर रंभादिक आदि आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोग भेज दिया। पारिजात जो कल्प वृक्ष निकला, उसी से पारिजात वृक्ष निकला तो उसे भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब बार बार मंथन करते, कभी अचानक से चमकती हुई बिजली की तरह एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं मानो जलराशि के मध्य में भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाविर्भूतो साक्षात् श्री रमा भगवत्परः, मानो साक्षात मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। अब यहाँ पर सब लोगों ने देखा कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, अब इनसे ये किसको दी जाए, तो स्वयं लक्ष्मी जी विचार ढूंढने लगी। उन्होंने कहा मैं स्वयं वर्ण कर लूंगी, सब लाइन से बैठ जाइए। सब बैठ गए। अब जब लक्ष्मी जी आई दुर्वासा बाबा को देखो तो भगवती विचार करने लगी कि नूनम तपोयस्य नामन्यु निर्जयाः, निश्चित रूप से ये तपस्वी हैं, लेकिन इन्होंने क्रोध में विजय नहीं प्राप्त किया। अगर क्रोध में विजय प्राप्त कर लेते तो शायद मैं इन्हें अपना ये वरमाला दे देती। आगे बढ़ गई, जहां देखने उसे लगे कि भाई अब तो हमारा नंबर आ ही गया, अब तो बस कुछ नहीं, अब शादी हो ही जाएगी। लेकिन माँ भगवती, माँ कमला, तो कमला पति को ही मिलेगी। आगे भगवान श्याम सुंदर को देखा, नारायण को। नारायण सबसे अलग बैठे,
प्रभु लक्ष्मी जी देख मुग्ध हो गई, देखकर सोचने लगी ये सुंदर स्वरूप है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, स्वरूप कैसा है भगवान का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। भगवान मंगल ही मंगल है। सुमंगलः कच्छनाद कांगते हिमाम, यानी सुमंगल तो है लेकिन देख नहीं रही है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि भले ही नहीं देख रहे, लेकिन जिस सुंदरता ये देख बेशक नहीं रहे, इन्हें मुझे पाने की आकांक्षा नहीं है, लेकिन ये दूषण नहीं है, ये तो मेरे लिए भूषण है, आभूषण है। ऐसा विचार करके लक्ष्मी जी ने उन पर वरमाला डाल दी। वहां से खूब लक्ष्मी जी और भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। अब उसके बाद आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित जब आगे समुद्र मंथन हुआ तो उसी से वारुणी निकली। वारुणी कहते हैं मदिरा को, शराब। समुद्र मंथन से भाई 14 रत्न निकले थे, 14 रत्न, तो 14 रत्न का एक रत्न वारुणी मदिरा भी है। तो कई लोग शराब वाले सोच रहे होंगे कि ये बढ़िया है, समुद्र मंथन से रत्न निकला है, हमारे लिए तो निकला था। तो आगे फिर वारुणी के बाद अब पुनः मंथन हुआ तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश देखते हुए दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं, अब इस अमृत को पकड़ लो। छीन कर 9-2-11 हो गए। अब देवता बेचारे सोचने लगे कि ले गया, लेकिन भगवान विचार करने लगे, चिंता न करो। तभी अचानक से भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब सब देवता तो समझ गए कि प्रभु है, लेकिन दैत्य सोचने लगी ये अचानक से छैल छबीली चमचमाती हुई देवी कहाँ से आ गई। अरे बोले देवी कौन? बोले हम तो यहाँ से जा रहे थे, तो हमने सोचा आप ये कुछ क्या करें। बोले देवी हमारे हाथ में ये अमृत है, लेकिन हम बांट नहीं पा रहे हैं आपस में। तो उन्होंने कहा आप ही बांट दीजिए। तो उस समय भगवान को चतुर हैं, उन्हें तुरंत कहा अरे भाई ऐसे कैसे, तुम इतने अच्छे लोग, अमृत दोगे तुम हमें, अरे ऐसे कैसे पर स्त्री का विश्वास कर लोगे। जब भगवान ने ये शब्द कहा दैत्यों को और जल्दी विश्वास हो गए। भाई कोई अपरिचित व्यक्ति कह दे कि भाई ऐसे कैसे आप विश्वास कर ले, तो लोगों को लगने लगता है कि बड़ी ईमानदारी झलक रही है इसके अंदर। वैसे ही जब भगवान ने छलिया है, भगवान ने कह दिया, तो दैत्यों का और विश्वास बढ़ गया। और जब दैत्यों का विश्वास बढ़ा, अमृत दे दिया, लेकिन जैसे ही अमृत में दृष्टि डाली, दैत्य बोले क्या देख रही हो देवी? अरे बोले हम ये देख रहे हैं कि अमृत ऊपर बहुत पतला लग रहा है, अंदर बहुत गाढ़ा है, फिर क्या करें? बोले पतला अमृत ना हो तो देवताओं को पिला दें, बाद में जो बलशाली अमृत रहेगा वो आपके लिए। दैत्य मान गए। अब देवता तो दानव लाइन से बैठ गए, अब देवताओं को अमृत पिलाया जाने लगा। लेकिन दैत्यों में एक चतुर दैत्य था, स्वरभानु नाम का दैत्य। स्वरभानु समझ गया चाल को, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही अमृत पाया उसने धारण करके गले तक पहुंचा। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से गला काट दिया। अमृत की जहां बूंदे गिरी वही स्वरभानु बदल गया। अमृत पा लिया इसलिए उनका नाम हो गया, 2 भागों में हुआ तो एक का नाम हो गया राहु, एक भाग का राहु, एक भाग का नाम हो गया केतु। वही कारण है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा था। जब भी ग्रहण लगता है तो या तो राहु केतु आते हैं ना, या तो सूर्य को ग्रास बनाएगा या चंद्रमा को ग्रास बनाएगा। कारण क्योंकि सूर्य चंद्रमा के बीच में, तो ये स्थिति हो गई। वही राहु केतु में परिणत हो गए। इधर आगे स्थिति आई, क्योंकि भगवान का चरित्र है, अगर इसको विस्तृत बहुत ज्यादा करेंगे तो आप फिर इसी में लगे। तो समाज विधि से आगे बढ़ाते हुए कथम कश्यप दायादा पुष्यमल्या मयि संगता विश्वासम पंडितो जाति कामिनी सुनायाति। जब अनेक प्रकार से उन्होंने कह करके भगवान ने दिव्य अमृत सभी को पान करा दिया, और अमृत पान करा के अचानक से अंतर्धान हो गए। बोले कहाँ गई वो देवी?
बोले वो देवी नहीं थी, वो देवता थे, वो चले गए। तुरंत ही भगवान जब छलिया, उन्होंने कहा ये तो बार ये तो हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। बोले धोखा देने वाली कौन थी? वो बोली कौन थी? नहीं, वो कौन था? वो भगवान नारायण थे। बोले हमको छल लिया है। तभी उन्होंने सब देवता दैत्यों में टूट पड़े, तभी देवासुर संग्राम हो गया। और जब देवासुर संग्राम हुआ तो स्थिति ये आई कि देवता जीत गए। कारण क्योंकि अमृत पा लिया। अब इधर एक समय ऐसा आया, सुखदेव जी महाराज कहते देवता अमृत पान कर दैत्यों से चुन चुन कर समाप्त कर दिया। राजा बलि भी मारे गए, लेकिन बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः राजा बलि को जीवित कर दिया। जब पुनः जीवित कर दिया, फिर इसके बाद उन्होंने शुक्राचार्य जी ने बताया कि देखो बलि, अगर ब्राह्मणों की सेवा करोगी, पुनः अगर युद्ध करोगे तो ब्राह्मणों से को रुष्ट न करना, ब्राह्मणों को प्रसन्न किए रहना, तुम युद्ध जीत जाओगे। अच्छा, राजा बलि ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता। जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद मिल गया, दोबारा स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, तो देवताओं को बंदी बना लिया गया। जब देवताओं को बंदी बनाया, सब परेशान हो गए देवता। उधर देव माता अदिति बेचारी एक दिन दुखी विचार कर रही कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप बाबा के पास आए। कश्यप बाबा ने बताया कि तुम्हें एक व्रत करना होगा। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षी द्वादशाहम पयोव्रता। बोले 12 दिन का होता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का व्रत होता है, पयोव्रत। इसमें इस पयोव्रत में केवल दूध का आहार करके व्रत रहा जाता है। और जो पयोव्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। माता अदिति ने भी यही किया। जिस समय अदिति ने ये व्रत किया, तो व्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न होकर अदिति के गर्भ में पधारे। और कालांतर भादव के महीने में शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त और दिन के 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान को देखते सब मंत्रमुग्ध हो गए। अब आगे ब्राह्मण के घर में हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्योंकि अगर ब्राह्मण के घर में आप जन्म लिए हैं, अगर आपका यज्ञोपवीत, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं। ब्राह्मण के 3 जन्म हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म लिया, ब्राह्मण पंडित जी के हाथों पंडित जी बन गए, फिर यज्ञोपवीत हो गया तो द्विज कहलाने लगते हैं। और फिर जब यदि वेद अध्ययन कर लिया तो वही विप्र कहलाते हैं। तो भगवान सदैव ब्राह्मण की रक्षा नहीं, भगवान विप्र की रक्षा के लिए आते हैं। पता चले आजकल के पंडित जी लोग भी बिगड़ रहे हैं, तो उनकी रक्षा करने भगवान नहीं आते, विप्र की। तभी तो कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। जो विप्र होता है, विप्रों की रक्षा के लिए परमात्मा आते हैं। तो यहाँ जब दिव्य बावन भगवान का सत्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ब्राह्मण का दूसरा जन्म हो जाता है। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई और स्वयं विधाता ने प्रकट होकर के वामन भगवान को कमंडल दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दे दी, पृथ्वी मैया ने चरण पादुका दे दी वामन भगवान को। कुबेर बाबा ने भिक्षा के लिए पात्र दे दिया और बृहस्पति महाराज ने गायत्री मंत्र दे फूंक करके यज्ञोपवीत धारण करा दिया। अब आगे स्थिति हुई तो बृहस्पति वामन भगवान हाथ जोड़ के आए, बोलेगा गुरु जी हैं, आपको गायत्री दिए हैं, अब बताओ दक्षिणा में क्या दें? उन्होंने कहा त्रैलोक्य की संपदा चाहिए हमें। अच्छा, त्रैलोक्य की संपदा तो हम पर नहीं, तो आप राजा बलि के यहाँ से, नियम भी यही है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वो भिक्षा के लिए जाया करता है। तो वामन भगवान भिक्षा के लिए राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं। हरि वामन का वेश बनाए,
अरे बाबा आ रहे हैं बलि महाराज के यहाँ पर वामन भगवान, तो सभी लोग अभिवादन करेंगे ना ताली सेवा करते हुए। नींद आने लगी है? आज कृष्ण भगवान का जन्म की कथा बताओ। अच्छा, कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था? कितने बजे हुआ था? तो अभी तो 5:49 हुआ है। 12 बजे तक हो ही जाएगा, चिंता नहीं करना है। अभी वामन भगवान जा रहे हैं। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बनाए बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे 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 52 अंगुल के हैं मात्र 52 भगवान। अंदाज लगाना 52 अंगुल में कितने होंगे? इतने छोटा सा स्वरूप है, छोटे छोटे हाथ है 52 भगवान के, छोटे छोटे पैर, छाता लिए कमंडल लिए हैं, बढ़िया दिव्य बटुक रूप में भगवान बाबा की छवि दिव्य लग रही है। उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर, हाथों में कमंडल लटकाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। जैसे भगवान बलि के यहाँ पर पहुंचे, बलि महाराज ने देखा, बोले स्वागत है महाराज, प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मर्षियों को मूर्तिमान तेज खड़ा हो। अद्यना पितर तृप्ता अद्य, मानो तो मेरे आज पितर तृप्त हो गए, क्या सेवा करूंगा। आप स्वयं चल कर आए हैं, मेरे तो भाग्य का उदय हो गया। बलि स्वयं कह रहे हैं महाराज आप तो निसंकोच बताइए क्या चाहिए आपको। गैया दे दे आपको, गाय माता दे दे, सोने का आभूषण दे दे, या फिर खजाने के खड़े में तुम्हें खजाने में खड़ा कर देंगे, वहां से जो खजाना अच्छा लगे ले जाइए महाराज। और पंडित जी अगर विवाह ना हुआ हो तो आपकी जितनी बहुरिया भी ढूंढ के लाए थे। स्वयं बलि कह रहे हैं कि आपकी जितनी बौनी बहू भी मिल जाएगी, निसंकोच कहिए। लेकिन वामन महाराज कहते हैं यत् ततो वांछसि तत्प्रतीक्षो मे त्वाम अर्थिनो विप्रसुतानुकर्तये गान कांचन गुणवर्धानमष्टम तदानपेयम वविप्रकन्या। ये स्वयं का मनमुखी बात नहीं, राजा बलि ने कहा है पेयमुत वा विप्रकन्या, अगर आपका विवाह ना हो तो विप्रकन्या से विवाह करा दे। भगवान वामन बोले कि वास्तव में राजा बलि, अरे तुम्हारी पूर्वज बड़े सुंदर थे। बोले आपका क्या कहना है, जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आप दिख रहे हैं। आपके वचन सुनकर लगता है कि आप महान कुल के हैं ही। अरे देखो आपके पूर्वजों में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कितने महान बलशाली थे। आपके जो दाता हुए प्रहलाद को देखो कितने भगवान के भक्त। आपके पिता देखो
विरोचन जो थे वो भी बड़े परम भक्त और राजन बलि वैसे ही आप। लेकिन देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप जो देना चाहें दे दीजिए। मेरे जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए तो बलि कहते हैं कि लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ देना है। वामन भगवान ने कहा अगर तुम देना ही चाहते तो क्या मांगा? पदानि त्रीण दैत्येन्द्रो संमितानि पदाम। देखो अगर देना चाहते हो, देखो हमारे पैरों की माप से तीन पग जमीन दे दो। उन्होंने कहा कि आप, अरे महाराज आप बावन के बावन हैं पूरे, जितने छोटी उतनी छोटी बुद्धि है। अरे आप इतने बड़े त्रैलोक्य के अधिपति के यहाँ पर खड़े होकर 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अरे आप तो चाहे जो मांग ले, आपको तो मांगना भी नहीं आता, बातें केवल बुद्धों जैसी कर रहे हो, लेकिन बात वही जैसी काया है वैसे ही अक्ल बना ली है आपने। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज हमें जितना मिल जाता है उतने में ही हम प्रसन्न रहते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। और कर्म भी यही होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक जो व्यक्ति दान में केवल विशेष बात हम बताए, अगर ब्राह्मण को दान में जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि होना चाहिए। दान में, दक्षिणा में नहीं, दान में। दान और दक्षिणा में अंतर है। दान वो है सहजता से पंडित जी आपके घर आ जाए तो आप जो देना चाहे पंडित जी ले लेंगे। अब आप कथा भी कराएं और आप शिवार्चन भी कराएं, फिर कहें पंडित जी श्रद्धा है हमारी, इतनी श्रद्धा है, तो बेचारे पंडित जी दोबारा नहीं आएंगे आपके घर में। तो दक्षिणा ब्राह्मण के अनुसार, लेकिन दान अपने अनुसार। लेकिन आजकल लोग दक्षिणा को दान समझ लिए हैं। कहीं भी जाओ महाराज श्रद्धा, अरे भैया ब्राह्मण को देने में श्रद्धा देखते हो? अरे बाजार जाते हो किसी के यहाँ पर वस्तु लो, फिर कह दो नहीं भैया 10 रुपए की श्रद्धा है, आप तो इतने में काम चलाइए। पंडित जी तो काम चला लेते हैं, तो फिर बड़ी पिटाई होगी बाजार में। कहने का भाव, यदि विप्र बुलाओ तो विप्र को संतुष्ट करके भेजिए। अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तभी आपका कार्य सफल है। हम देखते हैं प्राय वर्तमान समय में पंडित जी विवाह कराने अगर चले जाएं तो अगर सुबह पंडित जी अगर मांग दे 2000-4000 रुपए तो पूरा परिवार मिलके गाली देता है। पंडित जी लगा करता है, अरे आपका डीजे बैंड किए 50,000 लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कैमरा में खर्च कर देते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था में नाचने गाने वाले को बुला करके कितना खर्च। अगर पंडित जी 2151 आपसे मांग लिए तो गाली देंगे अंदर से, भैया अरे लुटेरे हैं, कहा था बेटा लव मैरिज कर ले, काहे के लिए पंडितों के चक्कर में पड़ा। बोलो राधे राधे। अरे तो ब्राह्मणों को देना जो आपके जीवन के वर वधू के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की जो प्रार्थना कर रहा हो, अगर वो संतुष्ट नहीं, वो आपके दरवाजे से दुखी जाएगा, तो क्या आपकी नव दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यथाशक्ति सब कार्य करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। और ब्राह्मण को भी, केवल यजमान के लिए नहीं, ब्राह्मण को भी संतोष रखना चाहिए। अगर ब्राह्मण को भी संतुष्ट करना चाहिए, ये मतलब नहीं कि अब यजमान तो खूब अपना धर्म निभा रहे हैं, पंडित जी सोचे कि अब हम हवेली बनवा, कम पैसा मिल रहा है अब और मिले, तो ये नहीं होना। जितना मिल जाए उतना ही ले, थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, तो उतना खर्च करिए जितना मिल जाए। आवश्यकता जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितनी आवश्यकता पूरी होगी तो आविष्कार भी होते चले जाएंगे। तो व्यक्ति के जीवन में सुख दुख कभी नहीं आएगा जब प्राप्त को पर्याप्त समझने लग जाएगा। जहां अपने मन को, अपनी आकांक्षाओं को समाप्त कर देगा, वहीं से व्यक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर जीवन में आप अपने से बड़े को देखेंगे, ऊंचे देखेंगे, तो हमेशा दुखी रहेंगे। कभी एक बार अपनी नजरों को नीचे तरफ करके देख लो, कभी दुखी नहीं, क्योंकि आपसे भी गए गुजरे लोग इस संसार।
लेकिन इधर वामन भगवान ने कहा देखो भैया फालतू का दान हमें नहीं लेना, आपको देना हो तो यही दे दो। अच्छा ठीक है महाराज ले लीजिए, आप चली जाइए, जो भी आपको अच्छी जमीन लगे तो ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प देंगे। ब्राह्मण पैसा 1 रुपए नहीं लेता बिना संकल्प के, संकल्प करा के लेगा। अगर ब्राह्मण दक्षिणा मिलेगी, ब्राह्मण दान लेगा तो संकल्प करके लेगा। संकल्प ज्यों देगा, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ वाले पंडित जी लगते हैं, ये नहीं असली, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, बड़ी विद्वता दिखा रहे हैं। ज्यों नेत्र बंद, अरे ये तो नारायण है, बलि के कान में गए, फूंक दिए, बोले देखो ये नारायण है, तुम्हारा सब चला जाएगा 3 पैर में। बलि ने कहा कि अरे भाई महाराज जाना हो तो चले जाए, कम से कम एक तो छोटे वाला के कितना ले जाएंगे, अगर नारायण होंगे तो यही खुशी है मुझे कि देखो मेरे यहाँ स्वयं नारायण हाथ फैला करके मांगने आए। राजा बलि ने जब कहा तो आइए महाराज संकल्प कर देता हूँ। संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी महाराज नल से जहाँ से उससे कमंडल से जल निकला करता है वहीं पर बैठ गए। तो वामन भगवान ने कहा भाई लगता है कुछ पुराना कमंडल है ये, तो शायद हो सकता है इसमें कुछ तिनका पड़ा होगा। तुरंत कुस्सा निकाला, कुस्सा से लगा शुक्राचार्य जी की एक आग गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले वामन भगवान की बड़े अद्भुत वामन भगवान। शुक्राचार्य जी भागे भागे कमंडल से गिरे, बोले बड़ा गड़बड़, तुम कहाँ थे बाबा? अरे अब जहाँ थे यजमान की मदद कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि ये दशा होगी हमारी। तो इधर जैसे ही संकल्प लिया वामन भगवान ने विराट रूप बना लिया। विराट रूप में एक पग में अतल वितल सुतल महातल कलातल पाताल वसातल ये सब नाप लिया। फिर इसके बाद एक पग में भूर भुआ स्वा जना माँ सत्ता पोलो सत्तलो ये सब माप लिया। अब तीसरे पग में वो, अब दूसरे पग में ही उनका ब्रह्मांड में जैसे ही पैर पहुंचा तो भगवान के चरण चिन्ह के अंगूठे को धुल करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया, वही गंगा हो गई। तभी आरती में गाते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी, वही गंगा है। बोल गंगा मैया की जय। और उसी गंगा की जलधारा के 4 विभाग हो गए, जिनका नाम हो गया सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और जो अलकनंदा नाम की जलधारा थी वही आज हमारे यहाँ ब्रह्मा गंगा के रूप में विराजमान है। वही नारायण के चरणों से विष्णुपदी गंगा है जो भागीरथ जी लाए थे। उस समय जामवंत जी महाराज नवयुवक थे। उस समय जामवंत जी ने 7 परिक्रमा करी थी भगवान के उस रूप की। अब देखो जिन्होंने 2 कदम में 7 धरती के नीचे के लोग 7 ऊपर के लोग माप लिए, बोले जितने विराट भगवान के उस समय जामवंत जी नवयुवक थे, 7 परिक्रमा किए थे। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो सो तनु बरन न जाए। ओ भय घरी, ओ भय घरी समझते, ओ भय घरी महादीन 7 प्रदीक्षण घाट। उस समय उन्होंने 7 परिक्रमा भगवान की करी थी। भगवान ने 2 चरण में सब माप लिया, तीसरा चरण में बलि की बोलती बन गई। भगवान ने कहा बांध लो इस बलि को, इसने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, वस्तु बड़ी होती है कि वस्तु वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा वस्तु वाला। बोले अभी मैं तो हूँ, मुझे भी अपना लीजिए। भगवान ने चरणों अपना चरण बलि के सर पर रख दिया। इस प्रकार से आगे चल करके भगवान ने बलि पर कृपा कर। फिर इसके बाद आगे स्थिति ये हुई, बोले वामन भगवान की जय। जब बलि पर भगवान ने कृपा कर दी तो भगवान अब कहने लगे कि अब एक काम करो, सब हो गया, यज्ञ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा जिस यज्ञ में स्वयं नारायण आ गए वो यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता, वो तो पहले ही पूर्ण हो गया। तब भगवान ने राजा बलि को कहा कि आपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए, 70 क्रतु हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने घर से निकलूं तब आपके दर्शन पाऊं। अच्छा, तो फिर भगवान ने कहा कि जाओ आगे चल के तुम इंद्र बनोगे, तुम ही इंद्र होगे भविष्य के। और जब तुम इंद्र बनोगे तो यहाँ पर नीचे सुतल लोक का राजा
इंद्र के समान पद सुतल लोक में भी है। इंद्र है ऊपर स्वर्गलोक और पृथ्वी के नीचे सुतल लोक। सुतल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को, और सुतल लोक के राजा बलि बन करके महाराज स्वयं विष्णु पहरेदार उनके रक्षक बन के खड़े हुए। भगवान प्रभु भक्त की रक्षा के लिए स्वयं पहरेदार बने। लेकिन इधर लक्ष्मी जी परेशान हो गई। एक दिन के कहा गए हमारे स्वामी जी तो पता ही नहीं चल रहा, आजकल छुट्टी में फिर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, तो लक्ष्मी जी स्वयं आई, बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, और बलि ने कहा बहन तुम मेरी बहन हो, क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं, ये द्वारपाल चाहिए जो तुम्हारे दरवाजे में। अच्छा बहन ले जाइए। दिव्य भगवान कपुना विवाह किया, भगवान की तब जाकर के मुक्ति हुई थी। ऐसे भगवान दीनबंधु दीनानाथ हैं जो भक्तों पर कृपा करते हैं, जिन्होंने भक्तों के प्रेम के लिए स्वयं द्वारपाल बन करके बने रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे भगवान बताते हैं 8 स्कंद की 9वें स्कंद में भगवान श्री सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित जी को। कहते हैं कि अब हम तुम्हें सूर्यवंश के विषय में बताएंगे, क्योंकि नवम स्कंद है, नवम स्कंद के में 24 अध्याय में सूर्यवंश की कथा है। और जो सूर्यवंश की कथा है उन्होंने बहुत संक्षेप में बताई है। सूर्यवंश की इस प्रकार से, आइए सूर्यवंश की कथा के पूर्व 2 मिनट हरि नाम, फिर इसके बाद भगवान राम का जन्म और कृष्ण का जन्म जल्दी होने वाला है। बोले कृष्ण का नहीं आला की जय। आइए क्षण के लिए प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए इसके बाद आगे की कथा आपको, क्योंकि भगवान का रूप ऐसा था कि जो राजा बलि को मोहित कर लिया, तो उसी परमात्मा के रूप माधुर्य का वर्णन करते हैं। वो तेरा रूप सभी में आया, बड़े भाव ताली से बता, तेरा रूप सभी में आया, तू सभी को देखता है। तेरा रूप सभी में आया, तू सभी को देखता है। प्रभु की प्रभु तेरा ही रूप सब में, तू सब में देखता। दीदार को हम कर पे खड़े, ना हो फैसला हम तब तक अड़े। खड़ी ना हो फैसला हम कब तक अड़े। इंतजार का नजारा, इंतजार का नजारा, दिन रात सताता है। तेरा
समाधि में आते हैं ना, तो दर्शन की पेशगी बढ़ती गई, जीवन की घटियां घटती गई। दर्शन की पेशगी बढ़ती गई, जीवन की घड़ियां घटती गई। दर्शन की तो वही पेशगी बढ़ रही है और जीवन की